ईरान बनाम इजराइल असली कहानी क्या है? पश्चिम एशिया में दो देश, एक बड़ा आबादी में मजबूत संसाधनों से भरपूर ईरान और दूसरा छोटा लेकिन टेक्नोलॉजी और सेना में बेहद ताकतवर इजराइल। दोनों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी, सीधी सीमा भी नहीं है। फिर भी दुश्मनी इतनी गहरी कि जब भी इनके बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिक जाती है। सवाल है, आखिर क्यों ये दोनों एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन हैं? क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे राजनीति, परमाणु शक्ति और अमेरिका की बड़ी भूमिका छिपी है? आज हम इस मुद्दे को आसान लेकिन गहराई से समझेंगे। यह है ईरान, पश्चिम एशिया का बड़ा देश। इसके पड़ोसी है इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और यह है इसराइल, छोटा देश लेकिन सैन्य ताकत में, मिसाइल डिफेंस और टेक्नोलॉजी में दुनिया के टॉप देशों में गिना जाता है। दोनों देश सीधे सीमा साझा नहीं करते, बीच में है इराक, सीरिया और जॉर्डन। तो साफ है, ये बॉर्डर की लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा, राजनीति और क्षेत्रीय प्रभाव की लड़ाई है। 1979 से पहले क्या हालात थे? बहुत लोग नहीं जानते कि 1979 से पहले दोनों देशों के रिश्ते बुरे नहीं थे। ईरान में उस समय राजा थे मोहम्मद रजा पहलवी। उनके समय में ईरान और इसराइल के बीच व्यापार, तेल सप्लाई और गुप्त सैन्य सहयोग भी था। लेकिन फिर आया 1979। 1979 में हुई ईरानियन रेवोल्यूशन, राजशाही खत्म और सत्ता इस्लामिक नेतृत्व के हाथ में। नए नेता बने रूहुल्लाह खामेनी। नई सरकार ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया, उसे गैर कानूनी राज्य कहा। इसी से दुश्मनी की असली शुरुआत हुई। अब ये सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं था, ये विचारधारा का टकराव बन चुका था। अब कहानी में आता है तीसरा बड़ा खिलाड़ी, यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, उसे सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन देता है। दूसरा तरफ ईरान और अमेरिका के रिश्ते 1979 के बाद से बेहद खराब हो गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान का कहना है कि ये प्रतिबंध उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए है। इसलिए आज मिडिल ईस्ट में ईरान बनाम इजराइल दरअसल ईरान बनाम अमेरिका प्लस इजराइल का समीकरण भी है। फिलिस्तीन मुद्दा सबसे बड़ा भावनात्मक कारण। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। ईरान खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता है, वो हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों का समर्थन करता है। इजराइल इसे अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। यही से दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव लगातार चलता रहता है। फिर आया परमाणु कार्यक्रम। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से विवाद में है। 2015 में एक समझौता हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें ईरान ने परमाणु गतिविधियों पर सीमाएं मानने की बात की थी। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। इजराइल को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो ये उसके अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। ईरान कहता है उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और शांति के लिए है, यही से तनाव और बढ़ता है। दोनों देश सीधा युद्ध नहीं लड़ते, लेकिन सीरिया, लेबनान और इराक में एक दूसरे के समर्थक समूह के जरिए टकराव करते रहते हैं। इसराइल कई बार सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमला करता है। ईरान समर्थित समूह जवाबी कार्रवाई करते हैं, साइबर अटैक, ड्रोन हमले, गुप्त ऑपरेशन, ये सब संघर्ष का हिस्सा है। इसे ही कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। तो दोस्तों, ईरान और इसराइल की दुश्मनी की जड़ें, 1979 की क्रांति, विचारधारा का टकराव, फिलिस्तीन का मुद्दा, परमाणु कार्यक्रम, अमेरिका की भूमिका और प्रॉक्सी युद्ध। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे पश्चिम एशिया की शक्ति संतुलन की लड़ाई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही आसान लेकिन गहराई वाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।